जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मंगलवार की व्रत कथा, मंगलवार की पूजन विधि और मंगलवार का व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं इसकी जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुण के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत करने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, आइए इसी क्रम में हम जानते हैं मंगलवार की पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली का पूजन कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। दोस्तों, बजरंगबली का ध्यान करते हुए आइए अब सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करता और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा, आखिर यह बच्चा कौन है? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह तुम्हारी ही संतान है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। दोस्तों, हमने मंगलवार की व्रत कथा सुनी
और इसकी पूजा विधि भी जानी। अब आइए इसके साथ साथ जान लेते हैं हनुमान जी का व्रत करने के लाभ। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।